अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मुझे ना डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम में और उधर आते हैं यार, अपनी आप स्ट्रगल बस बताते नहीं हो, अपने बस विंस ही बताते हो, रोज़ी रोज़ी। तो मैं अपने दिमाग में कहता हूँ उनको कि यार आप बस नेगेटिव में फोकस करते हो, लेकिन मैंने वाइड कर दिया अपना ब्रेन कि बस पॉजिटिव में फोकस करो। लोग बस क्या देखते हैं, रोजेज होते हैं नहीं जो गुलाब के फूल होते हैं, वो बस कांटे देखते हैं लेकिन गुलाब नहीं देखते। कोई बस गुलाब देखेंगे, कांटे नहीं देखेंगे। तो बस लोग ना नेगेटिव में ज़्यादातर वाइड हो गए हैं। न्यूज़ देख के नेगेटिव न्यूज़ आपको क्या सबसे ख़राब चीज़ें दिखाते हैं न्यूज़ में। मैं न्यूज़ देखता ही नहीं, कोई ऐप नहीं है मेरे फ़ोन में, कोई मैं न्यूज़ नहीं देखता। कोई मेरा पेरेंट्स देख रहे होते हैं न्यूज़, में चले जाता हूँ। कोई नया वायरस आ गया, कोई, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे लिए वायरस नहीं एग्जिस्ट करता, मेरे लिए डिजीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। जिस तरह मेरे फैमिली सिक होगी सारी, लेकिन मैं नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा होने ही लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे लिए सिकनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिकनेस अगर हम अल्लाह के साथ हैं, सिकनेस होनी नहीं चाहिए हमारी बॉडी में। और अगर मैं देखता हूँ मेरे फिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स लोग जो करते हैं हिप्नोसिस, और वो लोग, वो कोई 60-year-old वुमेन थी, कहती मैं कभी सिक नहीं होती। और मैंने कहा अच्छा वो नहीं होती तो हम तो अल्लाह के साथ हैं, तो नहीं, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी आने लगती है मैं कहता हूँ नहीं। तो लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में फोकस करते हैं। जिस तरह मैंने कहा, अपनी लाइफ में बैंक अकाउंट में देखेंगे, अपने लाइफ में देखेंगे कि उनकी जॉब पे ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, बिल्स पे करने हैं, लेकिन उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता। जिस तरह बिल्स पे करने हैं, नहीं, आई गेट टू पे, आई डोंट हैव टू, आई गेट टू पे, मुझे करना है, मुझे लाजमी नहीं करना बिल पे, लेकिन मुझे करना है, आई गेट टू, मुझे अच्छा लगता है। तो उनका क्या है, अब ये सर्कुलेट हो रही है बिल्स, मतलब अच्छा वो कोई कंपनी में बिल्स पे कर रहा हूँ, इसका मतलब उनका एम्प्लॉयज़, उनको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं बिल पे कर रहा हूँ, उनकी जॉब नहीं चले जाएगी क्योंकि उनका बिजनेस प्रॉफिट में है, तो मैंने उनको पे किया, तो मुझे खुश होना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट रखेंगे, नहीं तो ओ यार बिल पे करने, यार क्या बात है। नहीं, आपको समझना है कि सर्कुलेट हो रहा है, कि वापस आएगा। इस तरह मेरे पैसे मुझे पे करते हैं लोग 101 सेशन, मैं 101 मंथली करता हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसने मुझे पे किया, मैं कहता हूँ अल्लाह ने पे किया। सारे जो भी आपके लाइफ में सर्कमस्टांसिस हैं, अभी वैसे ख़राब हुए क्योंकि आप नेगेटिव में रिवार्ड हो गए हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अभी मैं उधर जाऊँगा। लेकिन मेरे हिसाब से ना, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और सबसे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अल्लाह मुझे मोस्ट लविंग है। अल्लाह मेरी मदर से भी ज़्यादा मुझे लव करते हैं, इसका मतलब कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बस ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पनिशमेंट पेन बस प्रिपेयर मुझे कर रही है नेक्स्ट लेवल के लिए। क्योंकि जब भी पेन आती है ना, पनिशमेंट से आती, पनिशमेंट नहीं, पेन, प्रेपरेशन होती है, पेन नहीं होती, प्रेपरेशन। प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे अगले नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, उसके लिए मुझे रेडी होना चाहिए। जिस तरह आप वीडियो गेम खेलते हैं, लेवल 0 में, लेवल 1 में आसान होता है, आपके कोई आर्मर कुछ भी नहीं होता, और हीरो विलन भी आसान ही होता है उसको स्ले करने के लिए। लेवल 2 इजी होता है, लेवल 10 आपको आर्मर मिल जाती है, नया अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद लेवल 20 आपको बॉस मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके इक्विपमेंट्स, आर्मर, गन, सारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप लिटरली अगर नेक्स्ट स्टेप में जाना है, आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए, पहले आर्मर लेके आनी है, बाय करना है सब कुछ, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, नेक्स्ट गोल में जा सकते हैं, नेक्स्ट बंदे को फाइट करने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा प्रिपरेशन हो रही है, इसका मतलब मुझे खुश होना चाहिए, कुछ अच्छा आ रहा है। आप समझ रहे हैं माइंडसेट। मैं कोई गलत में फोकस नहीं करता, जो गलत है उसको भी अच्छा कर देता हूँ। जिस तरह डेप्ट है, मेरी लाइफ में कभी डेप्ट हुई नहीं है माशाल्लाह, और ये नहीं है कि मैं कभी ले नहीं सकता डेप्ट, बहुत ले सकता हूँ डेप्ट, मतलब बहुत लोन ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे, अल्लाह कहते हैं सबसे बड़ा गुनाह क्या है, वो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना या देना। तो अगर लोन ले रहे हैं लोग, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट सिंस। तो मैं तो लेता ही नहीं लोन, और या तो लोग लेते हैं और कहते हैं वो हम मुस्लिम हैं। ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कोई लोन लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है कि अल्लाह उनको दे सकता है। उसके बाद 1 लाख हो जाता है, 2 लाख हो जाता है, 3 लाख हो जाता है, 4 लाख। मुझे डीएम्स आते हैं, जिसमें मैंने कहा रिप्लाई नहीं करता,
लेकिन कहते हैं यार देखो 30 हो गया, मेरा हर दिन 1-1 लाख हो जा रहा है डेप्ट। मैं कहता हूँ यार पहली बात मैंने इधर कभी भी नहीं जाना था, मैं होमलेस हो जाना था, लेकिन मैंने कभी डेप्ट नहीं लेना था। जिस तरह लोग फाइनेंस में गाड़ी ले लेते हैं, फ़ोन फाइनेंस में ले लेते हैं, मैं चाहूँ तो सबसे अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ, सबसे अच्छा फ़ोन ले सकता हूँ, लेकिन किसको इम्प्रेस करना है? क्योंकि अगर आपने गरीब को इम्प्रेस करना है ना, गरीब लोगों को, तो अच्छी गाड़ी ले लें, अच्छा फ़ोन ले लें। जो अमीर लोग हैं उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, टॉयज़ हैं उनके लिए। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको फ़र्क पड़ता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप क्या आपने अचीव किया है लाइफ में। ये नहीं गाड़ियाँ, ये टॉयज़। तो मैं कभी डेप्थ में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड करता हूँ नहीं, मैं साइकिल ले लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, लेकिन डेप्थ में नहीं जाना, कभी लोन नहीं लेना। और बहुत आसान हो जा रहा है लोन लेना, क्लारना आ जाता है या कोई और आ जाता है, आराम से सेकंड में अगले दिन पे कर लो, या 3rd वीक या 4th वीक, बहुत आसान हो जा रहा है। और लोग इसलिए डूबी जा रहे हैं, ट्रैप्ड हो जा रहे हैं। तो ये बहुत काम हो गया, बहुत बातें होंगी इसके बारे में, ये पूरा मैं कर सकता हूँ बात, लेकिन अब बात करते हैं जब आप लेट गो कर लेते हैं ना, बस अल्लाह पे ध्यान देते हैं, तब आपकी लाइफ चेंज होती है। एक और मुझे डीएम्स आए थे, बहुत आते हैं, डीएम्स आया था कि मैं ना सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा 3-4 साल हो गए हैं, बहुत मेहनत करता हूँ, 40 आवर्स, 2-2 3-3 जॉब्स हैं मेरे पास, और मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, बहुत मुश्किलात हैं, बिल पे करने हैं, ये वो। जिस तरह मैं हूँ बस 4 घंटे काम करता हूँ एक हफ्ते में। तो ये नहीं है आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, न तो मज़दूर अमीर होते, मिलियनियर हो, सबसे अमीर होते। तो मैं अंदर कहता हूँ यार, आपको लगता है कि आपको हार्ड वर्क करना है फिर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और यही सच हो जाता है। दुनिया मेक श्योर करती है कि आप हार्ड वर्क ही करें, फिर ही आपको पैसे मिलेंगे। मुझे कुछ काम ही नहीं करना, मेरा ये माइंडसेट है, बैठे बैठे मेरे पास पैसे आएंगे। जिस तरह कोई बर्ड है, वो जाता है या जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस जाता है और चलता रहता है, उड़ता रहता है, उसके बाद कोई दाना मिल जाता है, खा के वापस आ जाता है। ये माइंडसेट होना चाहिए कि अल्लाह कहते हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, ये नहीं है कि हार्ड वर्क करो, प्रोवाइड करता हूँ मैं। और जब आप तकव्वा रखते हैं मेरे पास, मैं उधर से आपको देता हूँ कि किधर से आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जैसे थोड़े दिन पहले जो मेरी कार थी ना पुरानी, उसका क्लच ख़राब हो गया था, किसी ने क्लच ख़राब कर दिया था, पहले ही ख़राब था लेकिन और ख़राब कर दिया, और महीने हो गए थे उसने पैसे नहीं दिए। और उसके बाद अभी 3 दिन बाद ही आया, रात के टाइम 12-1 बजे, और उसने पैसे दे दिए $400। मुझे इतना है नहीं था, मैं समझ नहीं रहा था कि मिलने या नहीं, और मेरे भी नहीं थे, मैंने अब्बू को दे दिए क्योंकि उन्होंने ठीक किया था सब कुछ। लेकिन मेरा तो जिस तरह मैं कहता हूँ नहीं ये अच्छा, तो अल्लाह इसलिए कहते हैं मैं आप उधर से दूंगा जैसे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आपने देखी होगी ड्रीम्स आती हैं लोगों को जो इस्तिग़फ़ार मांगते हैं, और कोई उनकी ग्रैनी आती है और उनको कहती है यार इधर जाके खोदो, इधर ख़जाना है मेरा कोई सदियों से पहले, और उनको ख़जाना मिल जाता है और कहते हैं यार क्या बात है। इस तरह के काम होते हैं, आपको लगता है यार हार्ड वर्क करना है, लेकिन नहीं। इसलिए मैं अपने स्कूल कम्युनिटी में यही सिखाता हूँ कि अलाइन कैसे करना है इंटरनली। अपनी वीडियोस भी आएँ, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि अगर आप अलाइन करते हैं ना अल्लाह से, तब आप करते हैं काम। कैसे अलाइन करना है? अपना मेंटल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन अलाइन करें, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं। मेंटल प्लेन अपनी आइडेंटिटी, बिलीव्स, इमोशंस, अपने थॉट्स, ये सब कुछ चेंज करें। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल प्लेन बहुत आसान होगा। फ़िज़िकल प्लेन मतलब ये फ़िज़िकल इल्यूज़न रियलिटी जो फेक है, जो 0.003% है, जो हम देख सकते हैं, बाकी सब कुछ अनसीन है। और जैसे मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस में, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, और अपना माइंडसेट चेंज करना, आइडेंटिटी। और मुश्किल होएगा क्योंकि अब आप एडिक्टेड हो गए हैं नेगेटिव इमोशन से, स्ट्रेस, जेलसी, एंगर। आपने अपने दोस्त भी उस आगे रख लिए हैं, चीज़ें भी वही देखते हैं। तो ये ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। अगर आप समझते हैं आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। ये भी आपको बस डिसाइड करना है, 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आप डिसाइड करते हैं।
लेकिन उसके मैंने जिस तरह मैंने कहा वो बहुत काम कर रहे हैं, 3-4 जॉबें कर रहे हैं, 2-3 जॉब कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा काम करना ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपकी जॉब नहीं करती, पैसे नहीं करते, अल्लाह करते हैं प्रोवाइड। उनके पास ट्रस्ट ही नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो ट्रस्ट नहीं अल्लाह पे रखते, तक़वा और तवक्कुल नहीं रखते अल्लाह पे। क्योंकि अगर होता तो इतनी जॉब्स ना कर रहे होते, बस एक कर रहे होते, और बस बाकी जो टाइम था अल्लाह को वर्शिप कर रहे होते, जिस तरह जिक्र करना, जिस तरह मैंने कहा, या नमाज़ पढ़नी, जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब जो भी आपको अच्छा फील कनेक्शन होता है कि अल्लाह सुन रहा है। मेरे लिए मेडिटेशन है, मतलब तकवा मेडिटेशन के अल्लाह का वे रूम है। क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिफाइड फील्ड को अवेयर हो, जितना आप अवेयर होते हो उतनी आपकी लाइफ में वो आती है और उतनी आपको मिरेकल्स आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज। लेकिन हमें पता है यूनिफाइड फील्ड अल्लाह है। और मैं जिक्र करता हूँ इस्तिगफार और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, दुरूद शरीफ, और ज़्यादातर तो मेडिटेशन। क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है ये सब कुछ, कुरान में भी लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लोगों को पता। मेडिटेशन मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है, क्योंकि उसकी वजह से ही आप फिर नमाज में दुआ ध्यान रख सकते हैं। मेरे लिए जब मैं फोकस नहीं करता ना नमाज में, कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता, कोई हाई नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं आती नमाज में। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करके हटता हूँ ना, मेरे थाट्स सब कुछ गए होते हैं, बस प्योर अवेयरनेस होती है। तब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं कहता हूँ अगर मैं माइंडफुल ही नहीं हूँ तो क्या नमाज हुई। और अल्लाह इसलिए कहते हैं अगर आप हीडलेस हो नमाज में, तो ये ध्यान नहीं देते, तो आप दुख है मुझे उन पे, इस तरह का कोई नाम है, वाओ टू देम हु आर हीडलेस। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको लेट गो करना है, आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको और पनिशमेंट आई जा रही हैं, इसलिए आपको और हार्ड वर्क करना है और काम करना है। लेकिन वो एक साइन है कि अल्लाह कह रहे हैं क्या सबमिट कर लो मुझे। इस्लाम का क्या मतलब है? सरेंडर, सबमिशन। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। जब कोई मसले हों अपोजिट कर लेते हैं और काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं ये क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आपको क्या करना है? बस सरेंडर करना है, सबमिट करना है। बस कहना है यार अल्लाह मैं हार गया, आप मेरी ड्राइविंग सीट ले लें, मैं पीछे जाके बस जिस तरह सिनेमा होता है बिहाइंड द सीन मैं देख रहा हूँ अपनी मूवी, और मैं कोई कुछ करना नहीं है, आप बस सब कुछ करें और बस दिक्र और बस अल्लाह पे फोकस करें और वर्शिप करें अल्लाह को। ये आपको करना है जब आपकी लाइफ ख़राब है, जब आपको मुश्किलात से आ रही हैं और पैसे कमाने हैं और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी है और जो आपकी हेल्थ है, ये सब कुछ सरेंडर करना है, आप सबमिट करना है। क्योंकि जब भी मैंने सबमिट और सरेंडर किया ना, तब भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं मेरे ऑनलाइन। ये एक चैनल है, मेरे काफ़ी चैनल हैं, काफ़ी इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, बस ये एक नहीं है। मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप सरेंडर लेट गो करते हैं, फुली सबमिट करते हैं ना, आपको बेशक लगे आप कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बेशक नहीं कर रहे हो तो आप ये ना समझें कि हाँ मैंने तो किया हुआ है। क्योंकि अगर किया होता तो अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आपने नहीं किया। मेरे हिसाब से यही है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जिस तरह जो जेल में थे प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो 7 साल जेल में रहे थे, इतना 7 साल। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर आप कुरान में देखेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, उन्होंने अपनी स्टेट कभी लूज़ नहीं की। लोग क्या करते हैं, जब डेप्ट आ गया, कोई मसले आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, वो अपनी इंटरनल स्टेट लूज़ कर लेते हैं, तवक्कुल भूल जाते हैं, तकवा भूल जाते हैं, बस एंगर में आ जाते हैं, वरी में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे, उनकी जेल लाइफ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 7 सालों में उन्होंने अपनी स्टेट रखी, कभी फियर में नहीं गए, कभी नेगेटिविटी में नहीं गए। बेशक गए हुए हैं लेकिन उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया। तो हमें अल्लाह बता रहे हैं क्या करना है जब लाइफ ख़राब है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स की लाइफ, आपको बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, और जब वो करते हैं जो अल्लाह कहते हैं, उनकी लाइफ अचानक ही चेंज होती है। देखें आप, पढ़ें, आपको पता चलेगा। अचानक बेशक नहीं, लेकिन चेंज होती है। मेरे हिसाब से तो अचानक ही चेंज होती है, क्योंकि मैंने जो अप्लाई किया अचानक ही चेंज हुई है। प्रॉफिट्स की जर्नीज़ आपको बता रही हैं इधर होए तो आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है। ये सारे अगर वो चाहते
अल्लाह चाहते तो उनकी लाइफ तो अमेजिंग कर देते, क्योंकि वो तो अल्लाह के सबसे पाक लोग हैं, नेक लोग हैं। तो बस बता रहे हैं अल्लाह को क्या करना है जब वो हो। तो अब बात करते हैं कि आपकी स्टेट जब तक चेंज नहीं हुई आपकी लाइफ नहीं चेंज होएगी। इसलिए अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। अंदर क्या है, आपकी नफ्स, आपका ईगो, आपका थॉट्स, बिलीव्स, आइडेंटिटी, ये सब कुछ मिला मिलो के आप बनते हैं। जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते फिर आपकी रियलिटी नहीं चेंज होती। तो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी देखेंगे आप, उन्होंने पूरी जेल लाइफ बस अल्लाह की बात की है, उन्होंने बस अल्लाह की टीचिंग सिखाई है। कोई नेगेटिविटी नहीं आपको बुक में नज़र आएगी उनके बारे में, मतलब उनकी जब बोल रहे हैं लोगों से बस पॉजिटिविटी है। उसके बाद क्या हुआ, उनको किंग बना दिया ट्रेजरी का, बस इजिप्ट का नहीं पूरी दुनिया का। देखें क्या होएगा जब आप इंटरनल लाइन करते हैं, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड अलाइंड हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बस आपने वो रुकना नहीं है। आपने सर्कमस्टेंसेस जो दुनिया में हो रहा है, लोग जो आपको कह रहे हैं, इवेंट्स जो कह रही है, आपने उसको फ़र्क नहीं करना। आपने कहना कुछ नहीं है, ये इल्यूज़न है, मुझे पता है, तवक्कुल तकवा है मेरे पे, अल्लाह पे है मेरे पे, अल्लाह पे है। आपने क्या कहना है, मेरे पास अल्लाह का तवक्कुल और तकवा है, मुझे पता है ये दुनिया चेंज होएगी क्योंकि मेरे इटर्नल चेंज है। और आपने आपने जीतने नहीं देना रियलिटी को, आपने अंदर रहना है वही स्टेट में। और रियलिटी लव साइको स्पिरिचुअल लॉ है कि रियलिटी चेंज होएगी। तो बस आपने फोकस करना है अल्लाह पे। लाइफ ख़राब जा रही है, अच्छी जा रही है, बस अल्लाह पे उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फोर्स ना करें। जब आप फोर्स करते हैं ना, जिस तरह मेरी लाइफ में यूट्यूब चैनल्स में जब मैंने ना फोर्स किया कुछ भी नहीं काम हुए, जब मैंने लेट को किया ना तब मेरे काम हुए। फोर्स करता रहा, यार ये किस तरह हुआ, ये थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ और मिलियंस ऑफ व्यूज़ कैसे हो, चेक करना है, एनालाइज किया, अपना माइंड लेके आया, ईगो को लेके आया, अच्छा ये करना है, ये बोलना है, ये कहना है, तो मेरी लाइफ नीचे फिर से चलेगी। जब मैंने कहा अच्छा मैं हार गया, अल्लाह फिर से ड्राइविंग सीट ले लें, आप जीत के, फिर से मेरी लाइफ ऊपर, लेट गो, सरेंडर, जो भी हो रहा है लाइफ में हो रहा है, मुझे बस डिवाइन इंस्पायर्ड एक्शंस आ रहे हैं, ये करो, मैं करता हूँ बस। उसके बाद मैं कहता हूँ फोकस नहीं है मेरा आउटपुट में, इनपुट में बस फोकस है। आउटपुट में जो भी हो रहा है मुझे कोई नहीं फ़र्क पा रहा, क्योंकि अल्लाह के हाथ में है वो। इस तरह का माइंडसेट हो ना, बस अल्लाह पे फोकस करना है, वर्शिप करना है, ये सब कुछ, तो आपकी लाइफ लिटरली चेंज होती है। ये साइकिल कंटिन्यू होएगा जब तक आप सरेंडर और लैक को नहीं करते। बेशक आप सरेंडर और लैक को कर लें, आपकी लाइफ ऊपर चले जाए, लेकिन जब आपने फॉरगेट कर लिया सरेंडर और लैक को, फिर से अपना ईगो लेके आए, यार चलो अब और काम करते हैं और सही करते हैं, फिर से नीचे, इस तरह हो ही जाएगा जब तक आप फुली लैक को सरेंडर नहीं करते और वही स्टेट में रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो आपकी लाइफ आप समझ सकते हैं कि आप मिरेकल से बढ़ जाएगी। अगर प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बताया हमें क्या पॉसिबल है अगर आप ये करते हैं, उनकी आप स्टोरी देखें और वही चीज़ें करें। अल्लाह आपको बता रहे हैं आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको सब कुछ मिल सकता है। और अल्लाह ने कहा हुआ है कि आपके लिए ये मैंने दुनिया बनाई है और हेवन बनाई है आपके लिए। तो सब कुछ जो भी है इस दुनिया में अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। ईगो को नहीं लेके आना, ईगो को नहीं लेके आना, अच्छा मेरे लिए सब कुछ है, ईगो नहीं, ईगो को नहीं लेके आना। आपको बस बता रहा हूँ कि अपने आप को नीचा भी नहीं समझे, ऊपर भी ना समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आई एम ओनली अ सर्वेंट। तो अगर वो सबसे अच्छे वाले परफेक्ट वो कह रहे हैं आई एम जस्ट अ सर्वेंट, ओनली अ सर्वेंट, तो हमें भी यही समझना है। ईगो को जब भी आप लेके आएंगे, नफ्स को जब भी आप लेके आएंगे, आपकी उतनी लाइफ नीचे जाएगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ मॉर्निंग को आपने क्या करना है, इवनिंग को क्या करना है, आपकी रूटीन। मॉर्निंग को आपने बस जिक्र करना है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पे फोकस करना है, तकवा रखना है, नमाज़ पढ़ें, जो भी करना है फुली अवेयर होएं। जितना आप अवेयर होएंगे ना, तकवा रखेंगे अल्लाह पे कि अल्लाह आपको देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह इधर ही है। जितना आप अवेयर होते हैं ना अल्लाह का, अल्लाह कहते हैं अगर आप मुझे याद करते हैं मैं आपको याद करता हूँ, तो उतना ही अल्लाह आपको लाइफ में आते हैं
उतनी आपकी मिरेकल्स आते हैं, उतनी आपको सिंक्रोनिसिटीज आती हैं। लेकिन डिटेल में मैं आपको समझाई हुई है पिछली वीडियोस में और अपनी स्कूल कम्युनिटी में डिटेल में कैसे स्पिरिचुअली लाइन करना है, मेंटली लाइन कैसे करना है। और जब आप वो करते हैं तो फिज़िकल प्लेन आपका वैसे ही होता है। लेकिन ये चीज़ें बस टूल्स हैं, इनको फोकस ना करने देना, मैनिफेस्टेशन ये वो। मैंने ये इधर ट्रैप में गया हुआ हूँ कि बस मैनिफेस्टेशन करनी है, मैंने बस अल्लाह को भूल जाना है, बस थोड़ा सा याद रखूँ। जब भी यार मेरी लाइफ नीचे गई है, जो भी मैंने फ्रीक्वेंसी स्टफ़ किया, लेकिन अल्लाह के साथ जब आप ये टूल्स यूज़ करते हैं, अल्लाह को बस ऊपर रखते हैं सबसे, तब मैं आपको बता रहा हूँ, तब आपकी लाइफ चेंज होती है। ये मैनिफेस्टेशन जानी ज़रूरत है। पता चलता है अल्लाह यूनिवर्स, जो अल्लाह ने बनाई है यूनिवर्स, उसके लॉस क्या हैं, क्योंकि हमें जानने पड़ेंगे। जिस तरह ग्रेविटी है, जिस तरह लॉ ऑफ वाइब्रेशंस हैं, डिटैचमेंट, अट्रैक्शन, असम्पशन, ये सारे लॉज यूनिवर्स के हैं। लेकिन अल्लाह अल कदीर है, दी ऑल केपेबल, दी एब्सोल्यूट रियलिटी। तो अल्लाह अगर चाहें तो आपकी लाइफ इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों के यूज़ करते हैं, दोनों को क्यों ना करें, यूनिवर्स लॉस और अल्लाह को क्यों ना यूज़ करें। अल्लाह को ऊपर रखना है, उसके बाद यूनिवर्सल लॉस, तो हमें पता चले क्या करना है और क्या नहीं। और अल्लाह ने तो हमें बताया हुआ है कुरान में क्या करना है और क्या नहीं, क्या लॉज हैं। मतलब बी ग्रेटफुल एंड आई विल इंक्रीज यू, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है। और अल्लाह कहते हैं ये दुनिया कुछ भी नहीं है, डिलूजन है, मोमेंट ऑफ जॉय है, अ स्पोर्ट, चार्ल्स प्ले। इसका मतलब लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कुछ भी नहीं है ये दुनिया। और इस तरह के लॉज बहुत ज़्यादा हैं, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन आप इधर तक आ गए ना, तो कमेंट में लिखते हैं अल्लाह आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।